हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें दे रखा है कि जब हम इथाइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में उपस्थिति में एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। जब तो आपको क्या करना है, इथाइल अल्कोहल लेना है, उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से करानी है, प्रेजेंस आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रखनी है और देखना है कि हमें क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हमें इस रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे। हम अपने रिएक्टेंट्स और अपने प्रोडक्ट्स के कॉमन नेम और साथ में उनके IUPAC नेम भी जानेंगे। देखिए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम होता है इथेनॉल। क्लियर। रिएक्शन करानी है आपको एसिटिक एसिड CH3COOH, कॉमन नेम एसिटिक एसिड और IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। यहां पर आपको प्रेजेंस रखनी है स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, ये होता है आपका। अब होगा क्या, होगा ये कि आपको ऑब्टेन होगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। क्लियर। अब देखिए इसका नेम क्या है, यह है इथाइल और यह है कौन, एसीटेट, तो इसका नेम हुआ इथाइल एसीटेट, या आप कह सकते हो इसको इथाइल इथेनोएट। क्लियर। आपने क्या जाना, आपने जाना कि अगर हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराते हैं स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में, हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस को रखते हैं, उसकी उपस्थिति को रखते हैं, तो हमें इथाइल एसीटेट और H2O प्राप्त हो जाता है। चलिए इस रिएक्शन के अबाउट बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें छिपे हुए, वो हम जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होता है और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है। आपको कॉमन नेम पता चला, आपको इनका IUPAC नेम पता चला। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हुई है उसे समझिए। यहां पर इथाइल अल्कोहल है, इसका कौन पार्टिसिपेट करेगा, H पार्टिसिपेट करेगा, और इस एसिटिक एसिड का कौन पार्टिसिपेट करेगा, OH पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इस रिएक्शन में अल्कोहल का H भाग लेगा और एसिटिक एसिड का OH भाग लेगा, दोनों मिले तो आपको पता चला क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर। अब जो बचे भाई, यहां क्या बचा, C2H5O और CH3CO, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो बताइए बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। CH3CO इसको ले आइए O C2H5। क्लियर। इथाइल एसीटेट आपको प्राप्त हो गया। अब एक बात याद रखिए, ये रिएक्शन जो है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये कौन बना, ये बना आपका एस्टर। क्लियर। तो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होते हैं, एस्टर ऑब्टेन होते हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन। क्लियर। अब दूसरी बात ये जानिए कि अगर आपने यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर आपने इसकी प्रेजेंस को नहीं लिया तो क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। क्लियर। मैंने क्या बताया, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लिया तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करता है, इस रिएक्शन में H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अगर आपने इसको नहीं लिया तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। वो क्या होगा, देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होगा, देखिए आपका ये इथाइल एसीटेट है, बिल्कुल याद रखना कौन है, इथाइल एसीटेट, और ये कौन है, H2O। तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा वो कैसे, देखिए ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। जब टूटेगा तो देखिए यहां से H पॉजिटिव, इस बात को मैं लिखता हूं इस तरह से, देखिए ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपका C2H5, ये बॉन्ड यहां से टूटा भाई, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव पर कौन आके लग जाएगा,
CH3 डबल बॉन्ड O और ये आ गया आपका OH। ये कौन बन गया? एसिटिक एसिड। ऐसे लिखिए या भाई ऐसे लिखिए, बन गया। अब यहां पर कौन बचा? यहां पर बचा आपका ये वाला पोर्शन, इसको लिया ये यहां से, तो यहां से क्या बन जाएगा ये? चलिए मैं इधर बना देता हूं, देखिए ध्यान से, C2H5O और ये आ गया H, तो बन गया इथाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लिया तो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हमको हमारे रिएक्टेंट ऑब्टेन हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं इस बात को, जरा ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा? इसका हाइड्रोलिसिस, और आपको क्या ऑब्टेन हो जाएंगे? आपके रिएक्टेंट आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। याद रखना, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लिया तो इस प्रकार से आपको दो रिएक्शन याद हुई। कौन कौन सी याद हुई? कि अगर इथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और इथाइल एसीटेट आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको सवाल आ जाता है कि इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या कंपाउंड ऑब्टेन्स होता है, हमारे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आपको वो भी पता चल गया कि अगर हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमको इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।